आप देख रहे हैं जनक्रांति 24, जन जन की आवाज। भिंड जिले के मेहगांव कस्बे में भूमिया बाबा का सुप्रसिद्ध स्थान है। यहाँ बागेश्वर धाम एवं पंडोखर धाम की तरह ही लोगों की समस्याओं को बताकर उनका समाधान करने का दावा किया जाता है कि वो भी बिना पर्ची लिखे। आखिर भूमिया बाबा के महंत हरिओम दास लोगों की समस्याओं को कैसे बताते हैं, ये जानने के लिए जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ ना तो माइंड रीडर जैसी कोई बात है, ना ही कोई चमत्कार। ये तो सब भूमिया बाबा ही की कृपा है जो लोगों की समस्याओं को बताकर उनका समाधान हो रहा है। आज गुरुवार के दिन भूमिया बाबा के अवतरण दिवस पर सैकड़ों भक्त दरबार में पहुंचे। जहाँ एक परिवार के द्वारा बाबा से अपनी समस्याओं के बारे में पूछा तो बाबा ने उनकी न सिर्फ उनकी समस्याओं को बताया बल्कि उनके पूरे परिजनों का नाम बताते हुए उन्हें भभूति देकर उनकी सभी बाधाओं को दूर करने का दावा किया। भूमिया सरकार के महंत हरिओम दास ने कहा कि उन्होंने वी फार्मा करके सरकारी जॉब न करते हुए लोगों के कल्याण के लिए दादा परदादा इस समय से होते चले आ रहे काम को ही चुना। गुरुवार के दिन भूमिया बाबा के दिवस के कारण भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। जहां एक और भूमिया बाबा को 56 प्रकार के भोग लगाए गए तो वहीं उनके महंत हरिओम दास महाराज को भक्तों ने फूलों की बरसात के साथ ही भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भिंड से प्रदीप राजावत की रिपोर्ट। कुछ अंतर नहीं है, अंतर इतना ही है कि हम सिर्फ समस्या का समाधान करते हैं, बताते नहीं। भूमिया बाबा की जो प्रेरणा आती है उससे समाधान करते हैं, बस जो वो बताते हैं कि उनके यहाँ ये समस्या है उसके लिए भभूति ले जाओ आपको आराम। कई लोगों का कहना है कि एक माइंड रीडर भी ये सब बता देता है। माइंड रीडर बता तो सकता है पर माइंड रीडर अतिक की बातें कैसे बता सकता है? फिर माइंड रीडर जो है उस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? चमत्कार या आस्था क्या कहेंगे आप? आस्था चमत्कार कुछ नहीं है। आप भगवान पे आस्था रखोगे आपके कार्य बनेंगे, आप भगवान पे आस्था नहीं रखोगे आपके कार्य नहीं बनेंगे। सनातन धर्म को लेकर कई धर्म विरोधी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सनातन धर्म हमारा पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। और सनातन धर्म जो है वो हमारे सनातनियों का है, मतलब हमारे साधु संतों का है। शुरुआत से ही साधु संत हमारे हवन वगैरह करते थे, उसमें भी विघ्न डालते थे, तो वो राक्षस थे जो विघ्न डालते थे। अब आज के जमाने में अभी आपके दरबार में देखा कि एक जो महिला आई थी और करीब 1 माह पहले से पानी छोड़ दिया था, उसने भी खाना भी खाया है और उसे आराम मिला है और कई भक्तों का अपने नाम भी बता दिया है। सब समस्या बताई, ये सब कैसे होता है? ये सब कुछ नहीं होता है, भूमिया बाबा के आशीर्वाद है। भूमिया बाबा पे आस्था भाव से आते हैं, उनके कार्य बनते हैं। न उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप है, न हम कोई है। यहाँ भी जो भी कार्य कर रहे हैं वो स्वयं भूमिया बाबा कर रहे हैं। भूमिया बाबा का दरबार गुरुवार को ही क्यों लगता है? भूमिया बाबा का गुरुवार को दरबार इसलिए लगता है क्योंकि उनका दिन ही गुरुवार है। आपने डी फार्मा करते हुए इसी मार्ग को क्यों चुना है? अब वो भूमिया बाबा की इच्छा है, उन्होंने क्यों चुनवाया। फिर हमारे पिताजी का कार्य है और पिता का कार्य पुत्र को करने के लिए कोई गुनाह नहीं है। पिता का कार्य पुत्र को ही करना है और आगे पिता का कार्य पुत्र को ही बढ़ाना पड़ता है। तो हम तो अपने पिता पुत्र होने का धर्म निभा रहे हैं, तो पिता की सेवा में लगे। क्या कहना चाहेंगे? आज भूमिया बाबा का अवतरण दिवस है। हम तो सब भक्तों से यही कहना चाहते हैं कि भूमिया बाबा की प्रेम से सब लोग पूजा करें। हनुमान जी महाराज की, सीतारामचंद्र भगवान की, जितने भी अपने इष्ट देवी देवता हैं, अपने कुल देवता हैं, सबको पूजा करो विधिवत रूप से। और जो भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति मिला है यहाँ आने से, बस फर्क इतना होता है जो श्रद्धा विश्वास के साथ में जुड़ता है उसको लाभ होता है, क्योंकि ये देवी शक्तियाँ हैं। जो जिन पे इतना भरोसा करेगा उनको उतना ही लाभ होगा। आज अवतरण दिवस पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजन होगा? आज अवतरण दिवस पर के ये शाम को जागरण होगा, भजन कीर्तन होंगे, संध्या जागरण होगा, ठीक है। और 56 प्रकार के भोग लगाए गए। जो श्रद्धालु भक्त लोग आ रहे हैं उनको भंडारा आप लोग देख रहे हैं, परमानेंट चालू है। सभी भक्तों को भंडारे का प्रसाद मिल रहा है। बस क्या नाम है आपका? नाम? हमारा नाम राहुल शर्मा है। हम डिस्ट्रिक्ट दतिया से रहने वाले हैं।